नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जॉब एंड टेक्नोलॉजी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कर्नाटका हाई कोर्ट में आई लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसको कैसे अप्लाई करना है, इनकी क्या लास्ट डेट रहेगी और इनकी क्या क्राइटेरिया रहने वाली है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको इसी प्रकार का लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की जानकारी सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज जो हम जिस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं वो हाई कोर्ट कर्नाटका की रहने वाली है। वहीं जो है आपका पोस्ट की अगर हम बात करें तो ग्रुप डी में आपका प्यून है, वॉचमैन है, स्वीपर है, प्यून हाउस कीपिंग के लेकर के है। तो ये जो है आपका, अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिर्फ 10th पास होना ही कंपलसरी है। आप इंटर या ग्रेजुएट नहीं हैं तो इसमें कोई कंपलसरी नहीं है। आप 10th आपने सिर्फ कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। वही जो है आपका पे स्केल की बात करें तो हाई कोर्ट हो गए है, जिसकी वजह से आपका ये गवर्नमेंट जॉब रहने वाला है। तो आपको जो है इसमें मैक्सिमम 63,200 तक का आपको इसमें सैलरी मिलने के चांसेस है। बात करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 129 रहने वाला है। तो जो भी कैंडिडेट्स जो हाई कोर्ट में जॉब करने की तलाश में हैं तो उनके लिए खास मौका है। आप इस मौके को ना गंवाएं और जल्द से जल्द इसको अप्लाई करके एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। इसकी लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो ये 17 सितंबर रहने वाली है और जो पे जो करना है आपको फी का वो है आपका 21 सितंबर तक का। तो लास्ट डेट जो है 17 सितंबर से पहले आप इसको अप्लाई कर ले। लास्ट डेट का वेट ना करें, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वहीं जो अगर हम बात करें एज का तो 18 साल से लेकर के 35 साल के कैंडिडेट्स को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं जो है अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए कुछ रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाएगा, बशर्ते आपको सर्टिफिकेट आपको दिखानी पड़ेगी रिजर्वेशन को लेकर के। वहीं जो है एप्लीकेशन फी की अगर हम बात करें तो जनरल एंड ओबीसी के लिए जो है वो 200 रुपीज लग रहा है। वहीं बाकियों के लिए जो है आपका 100 रुपीज लग रहा है। तो चलिए हम इनकी सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं। तो यहाँ जो है आपका मेरिट बेसिस पर आपका एग्जाम लिया जाएगा। मेरिट बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा और इंटरव्यू लिया जाएगा, यानी कि आपका कोई एग्जाम नहीं होगा। आपको सिर्फ 10th पास हैं और आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट जो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे उनके लिए काफ़ी सुनहरा मौका है। चलिए इनकी हम अप्लाइंग प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ये सारा जो प्रोसेस आपको ऑनलाइन तरीके से अप्लाई करना है। तो चलिए हम नोटिफिकेशन पेज पे चलते हैं और समझते हैं डिटेल्स में। बाकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप खुद से भी डाउनलोड करके भी देख सकते हैं और कमेंट करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज पे, जो हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका बेंगलुरु की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिसकी अगर हम बात करें तो रिक्रूटमेंट ऑफ कैंडिडेट्स टू द पोस्ट ऑफ ग्रुप डी अंडर रेसिडुअल परमानेंट कैरेट के तौर पे ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें जो है आपका 17 सितंबर तक ये लास्ट अप्लाई होने वाला है इसका। तो चलिए इनके डिटेल्स को समझते हैं और जानते हैं इन्हें किस तरीके से अप्लाई करना है। यहाँ दे रखा है कि इट इज़ हेयर बाय नोटिफाइड दैट ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स हु आर क्वालिफाइड एज ऑन द लास्ट डेट फिक्स्ड ऑन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू 129 पोस्ट ऑफ ग्रुप डी प्यून, वॉचमैन, स्वीपर एंड प्यून हाउस कीपिंग के लिए। फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी जारी किया गया है वो है आपका प्यून के लिए, वॉचमैन के लिए, स्वीपर के लिए और प्यून हाउस कीपिंग को लेकर के। और टोटल पोस्ट जो है आपका 129 रहने वाला है। ये जो आपका जो है वो ऑनलाइन तरीके से अप्लाई होगा। ये रहा आपके पास वेबसाइट, जिसका लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ। आप वहाँ से जाकर के भी अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए इनके मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट्स को लेकर के समझते हैं कि इसको किस तरीके से अप्लाई करना है। तो ये जो है आपका द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स विल बी मेड इन अकॉर्डिंग विद द हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका सर्विस के अकॉर्डिंग आपका ये होने वाला है। जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास 10th स्टैंडर्ड, यानी कि कैंडिडेट्स को जो है एटलीस्ट 10वीं पास होना कंपलसरी है। वहीं जो है आपका आगे अगर हम बात करें द नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स कॉल फॉर इंटरव्यूज शैल बी इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज नोटिफाइड इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन ईच ऑफ द कैटेगरीज ऑफ वैकेंसीज नोटिफाइड। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि ये है कि आपका नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यूज शैल बी इक्वल टू 10 टाइम्स, यानी कि वो 10 गुना होगा जितना के लिए बुलाया किया गया है, क्योंकि 10 में से किसी एक का ही सिलेक्शन होने वाला है।
तो इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी टफ होने वाला है आपके लिए, बट आप फिर भी जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि इसकी सैलरी जो है वो काफ़ी हैंडसम रहने वाली है। यहाँ दे रखा है उन्होंने। पे स्केल की अगर हम बात करें तो 19,900 से लेकर के 63,200 रुपये तक का लेवल 2 तक का रहने वाला है आपका इसमें। एडमिशन अलाउंस एज पर द हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका की तरफ से ये दिया गया है आपका। और जो है प्रोबेशन जो है, एप्लीकेशन अपॉइंटेड शैल बी ऑन प्रोबेशन इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स और एज एक्सटेंडेड पीरियड्स इफ़ नेसेसरी। यानी कि ये जो है आपको प्रोबेशन के तौर पे ले रहे हैं, परमानेंट शायद नहीं है। आपको 2 साल के लिए पहले लिया जाएगा जॉब के तौर पे, उसके बाद अगर उन्हें ज़रूरत होगी तो वो आपके एक्सटेंड कर सकते हैं टाइम टेबल को। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो यहाँ जो है आपका 18 साल से लेकर के 35 साल के कैंडिडेट्स को अप्लाई कर सकते हैं जनरल में। 18 साल से लेकर के यहाँ पे सी नंबर में 35 नंबर फॉर बिलोंगिंग टू जनरल मेरिट। वहीं जो है जो 40 साल कैंडिडेट्स इनका रहने वाला है वो है आपका शेड्यूल कास्ट SC ST के लिए जो है आपका 40 साल रहने वाला है। वहीं जो है आपका ये बैकवर्ड क्लासेस से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 38 ईयर्स रहने वाला है। चलिए और डिटेल्स को हम समझ रहे हैं। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज जो है यहाँ पे 129 पोस्ट के लिए निकाली गई है, जिसमें जो है आपका जनरल मेरिट के अगर हम बात करें तो 65 रहने वाला है टोटल। वहीं शेड्यूल कास्ट के लिए जो है 19 रहने वाला है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 4 रहने वाला है, कैटेगरी 1 के लिए 5 रहने वाला है। वहीं जो है कैटेगरी सेकेंड A के लिए जो है आपका 19 रहने वाला है, कैटेगरी सेकेंड B के लिए 5, उसी तरीके से थर्ड A के लिए जो है आपका 5, कैटेगरी थर्ड B के लिए आपका 7। टोटल जो रहेगा वो आपका 129 रहने वाला है। तो कुछ इस प्रकार से आपके टोटल वैकेंसीज रहने वाले हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ जो है आपको प्रोसीजर फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन ही करना होगा, ऑफलाइन तरीके से ये अप्लाई नहीं किया जा रहा है। कैंडिडेट शैल सबमिट हिज और हर एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन ऑन द हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका वेबसाइट। यानी कि ये जो वेबसाइट जो दे रखा है ब्लू कलर में, उसी पर आपको क्लिक करके इस चीज़ को करना है। वही जो है एप्लीकेशन सेंड सबमिटेड बाय एनी मोड अदर देन विल बी नॉट बी कंसिडर्ड। यानी कि ऑनलाइन के अलावा अगर आप किसी और तरीके से अप्लाई करते हैं तो वो आपको कंसिडर नहीं करेंगे, ये बात उनका कहना है। और यहाँ है कैंडिडेट शैल प्रोवाइड मोबाइल नंबर और वैलिड ईमेल आईडी, क्योंकि उस पर आपको ये मैसेज भेज सकते हैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड और इस इंटरव्यू से रिलेटेड आपको। और आपका एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए जिस पे आपका वाइट बैकग्राउंड होना कंपलसरी है। द कैंडिडेट शैल अपलोड हिज और हर 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन मार्क्स कार्ड एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। द स्कैन डॉक्यूमेंट्स शैल बी अपलोडेड इन PDF फॉर्मेट ओनली एंड इट शैल बी क्लियर एंड रीडेबल। यानी कि PDF फॉर्मेट में आपको स्कैन करके आपको अपलोड करना है 10th का ये सर्टिफिकेट, और इस तरीके से हो कि वो समझा जा सके और पढ़ा जा सके। इसके लिए आप उसको क्लैरिटी उसकी सही होनी चाहिए। In case of candidates submitting more than one online application form, he must note that application which is submitted in last by him will only be entered by the registry। यानी कि अगर ऐसा भी कोई कैंडिडेट जो अगर एक से ज़्यादा बार उसको अप्लाई कर लेते हैं, होता है कई बार लोग गलती से ही अप्लाई कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है कि जो लास्ट वाला जो आप करेंगे अप्लाई, यहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि एक से ज़्यादा बार करने पे लास्ट बार लड़का हो या लड़की जो अप्लाई कर रहे हैं तो वो उनका लास्ट वाला जो होगा उसी को रजिस्टर्ड माना जाएगा। नो कॉरस्पॉन्डिंग रिक्वेस्टिंग टू एक्सेप्ट प्रीवियस एप्लीकेशन विल बी एंटर्ड बाय द रजिस्ट्री। वहाँ से आपको किसी भी तरह के रिक्वेस्ट पे भी आपको पहला वाला एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो हमेशा लास्ट वाले एप्लीकेशन को ही एक्सेप्ट करेंगे। बाद बाकी हर बार जो आपका पैसा जो कट गया जो चला गया वो आपका रिफंड नहीं होगा, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। द कैंडिडेट्स कॉल फॉर इंटरव्यू विल हैव टू अपीयर फॉर द सेम
time at their own cost at the place and time decided and notified by High Court of Karnataka। यानी कि जो कैंडिडेट्स होंगे इंटरव्यू के लिए, जो उनको कॉल किया जाएगा, वो अपने पैसों से आएंगे। उस जगह, जो जगह उनको बताया जाएगा और टाइम जो बताया जाएगा, उस पे आपको पहुंचना है। यानी कि ये आपको कार या कोई भी बस का अरेंजमेंट नहीं करने वाले हैं। एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करें तो जनरल के लिए जो है आपको 200 का लग रहा है, वहीं जो है बाकियों के लिए 100 रुपीज़ लग रहा है। बाकी जो है ये आपको ऑनलाइन अप्लाई, ये ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में आप इसका चालान भी बना सकते हैं और उसे आप SBI में जा कर के पेमेंट कर सकते हैं। बात बाकी है फ्रेंड्स कि आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ फी फ्रॉम द SBI पोर्टल द कैंडिडेट्स आर हेयर बाई इंस्ट्रक्टेड टू डाउनलोड द ई-रिसिप्ट फ्रॉम SBI पोर्टल, जिसका PDF फॉर्मेट जो है आपको सबमिट करना पड़ेगा। ये तो इसीलिए आप उसका चालान का जो रिसिप्ट है वो आप अपने पास ही रखेंगे। कैंडिडेट्स मस्ट नोट द फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेबल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। वही मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप एक बार पैसे पे कर देंगे, वो चालान के थ्रू हो या फिर आप ऑनलाइन हो, तो आपका रिफंडेबल नहीं माना जाएगा। लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी टू अवॉइड द लास्ट मिनट रश the candidates are advised to submit the online application well in advance. The website will accept the application round the clock up to 17 September 2022 till 11:59 PM। यानी कि 17 सितंबर तक आपको अप्लाई हो रहा है, रात के 12 बजे तक। उसके बाद आपका अप्लाई होना बंद हो जाएगा। और ये भी कह रहे हैं कि आप 17 सितंबर तक का वेट ना करें, उससे पहले आप अप्लाई कर लें, क्योंकि मे भी हो सकता है वेबसाइट में प्रॉब्लम हो जाए, आप उनका सर्वर काम करना बंद कर दे, किसी तरह की कोई परेशानी हो तो उस समय आपको दिक्कत हो सकती है। बाकी जो है आप 21 सितंबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये अप्लाई चालान जो है या फिर ऑनलाइन जो पेमेंट है वो आप 21 सितंबर तक आप इसका कर सकते हैं। 17 सितंबर लास्ट डेट है इनका अप्लाई करने का, और पैसा जमा करने का जो है वो 21 सितंबर तक आप इसका कर सकते हैं। यहाँ जो है और अगर हम डिटेल्स में समझते हैं तो कैटेगरी रिजर्वेशन मेंशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी फाइनल, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ कैटेगरी रिजर्वेशन विल बी इंटर्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंस। यानी कि आपने जो एक बार अगर सिलेक्शन कर लेते हैं कैटेगरी को लेकर के, तो आप उसको वापस बाद में फिर चेंज नहीं कर सकते हैं। एडिट का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। एक बार अगर आप फाइनली सबमिट करके आप पैसे पे कर देते हैं तो वहाँ से आपका वापस नहीं चेंज होने वाला है। तो आप जो भी अप्लाई करें, जो भी लगाएं, जैसे जनरल कैटेगरी से अगर EWS से ही हैं तो आप वो लगा कर रहे हैं तो आपके पास होना करना चाहिए, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है दोस्तों। ऑन वेरिफिकेशन एट एनी टाइम और एनी स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट्स, इफ इट इज़ फाउंड दैट द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द एप्लीकेशन इज फॉल्स और द कैंडिडेट्स डज नॉट फुलफिल एनी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया or that he she has suppressed, twisted the or truncated any material facts, his her candidates will stand cancelled। यानी कि अगर किसी भी प्रकार से अगर आपने डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी गड़बड़ी कर रखा होगा, नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो या कैटेगरी को लेकर के हो, चाहे कुछ भी 10th का मार्क्स का सर्टिफिकेट को लेकर के हो, अगर आपने कहीं भी कुछ गड़बड़ी कर रखा होगा, वो अगर उन्हें डिटेक्ट हो जाता है, उन्हें पता चल जाता है, वो डायरेक्ट आपका कैंसिल कर देंगे और उसमें कोई किसी तरह की कोई छूट नहीं दिया जाएगा। इफ़ एनी ऑफ दिस शॉर्ट कमिंग इज फाउंड इवन आफ्टर अपॉइंटमेंट, हिज हर अपॉइंटमेंट शैल बी लिएबल फॉर टर्मिनेटेड। ये भी कह रहे हैं कि अगर आपका शॉर्ट लिस्टेड भी हो जाता है, आप ज्वाइन भी कर लेते हैं, उसके बाद भी अगर पता लगता है कहीं से भी कि आपने कुछ गड़बड़ी कर रखा था, तो वहाँ से भी आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। फर्निशिंग ऑफ रॉन्ग और इनकम्प्लीट और बी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन वुड नॉट ओनली लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन बट ऑल्सो लायबल फॉर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फॉर फर्निशिंग सच इंफॉर्मेशन। यानी कि ये जो प्रक्रिया आप जो अगर फॉलो कर जाते हैं गलत इन्फॉर्मेशन दे करके, तो ये जो है आपको क्रिमिनल प्रोसीजर के तौर पे आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आप किसी तरह की कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दें, जो भी इन्फॉर्मेशन दें वो सही दें।
उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।